मंदिर में 108 रुपए थे। अनुपम खेर ने 100 रुपए चुरा लिए, फिर पड़ा था मां का जोरदार थप्पड़। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज इस वीडियो में आपको यही अनसुनी कहानी सुनाएंगे। आज दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर का जन्मदिन है। उनके अभिनय में कमाल की विविधता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, संघर्ष किया है, चोरी भी की है और थप्पड़ भी खाया है। फिर उस संस्थान की कमान भी संभाली है जहां कभी खुद अभिनय की बारीकियां सीख रहे थे। दरअसल अनुपम खेर में कुछ अलग करने की सनक बचपन से थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, इतना बड़ा कि उन्हें लोग जाने, वो मशहूर हो। लेकिन इस चाहत को पूरा करने के बीच एक बड़ी अड़चन थी। अनुपम खेर को ये नहीं पता था कि वो अलग करना क्या चाहते थे। आदतन अनुपम ऐसा करते थे कि अखबार में राशियों वाले कॉलम को फॉलो करते थे। अपनी राशिफल को पढ़ने के बाद उस कॉलम में अपना नाम जोड़ देते थे। दरअसल राशिफल से जुड़ी बात के साथ साथ उस राशिफल वाले मशहूर लोगों का नाम अखबार में छपता था। उन्हीं मशहूर लोगों के नाम के साथ अनुपम अपना नाम लिखकर खुश हो जाते थे। लेकिन अड़चन अब भी पुरानी वाली ही थी, यानी ये नहीं पता था कि अलग क्या करना है, मशहूर कैसे होना है। इस सवाल का जवाब कई बरस बाद उन्हें किताबों में मिला। लेकिन ये किताबें इतिहास, भूगोल या गणित की नहीं थी, बल्कि अभिनय, रंगमंच और सिनेमा की थी। इसके बाद वो अलग करने पर चढ़ी धूल थोड़ी साफ हुई। अनुपम खेर ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय की पढ़ाई की। अभिनय की पढ़ाई वो पहले भी कर चुके थे। उस पढ़ाई को और मैच्योर करने का काम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पूरा किया। फिर वो लखनऊ चले गए। लखनऊ में अभिनय सिखाने लगे। कुछ अलग करने का रास्ता तो मिल गया था, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता समझ भी नहीं आ रहा था। वो अलग कैसे बनेंगे, ये मामला फंसा हुआ था। वैसे उन्होंने बचपन में इसी अलग को करने के लिए एक अलग काम किया था। वो अलग काम था मंदिर से चोरी। ये किस्सा अनुपम खेर बड़े प्यार से सुनाते हैं। वैसे जरा सोच कर देखिए, वैसे तो चोरी करने में ही डर लगता है, वो भी मंदिर से चोरी, यानी भगवान के दरबार से चोरी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो सब देख रहे हैं। लेकिन जब सर पर किसी बात का जुनून चढ़ा हो तो कौन इन बातों को सोचता है। अनुपम खेर ने भी नहीं सोचा। उन्होंने एक रोज मंदिर में रखे चढ़ावे के 108 रुपए से 100 रुपए चुरा लिए। चोरी के बाद वो घर से गायब हो गए। बताकर गए कि पिकनिक के लिए जा रहे हैं। 100 रुपए की चोरी की बात घर वालों को पता चली तो तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस को बुला लिया गया। 100 रुपए की रकम से कहीं बड़ा सवाल ये था कि चोरी आखिर किसने की और कैसे हुई। जब पहले दौर की तफ्तीश के बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया, शायद अनुपम खेर के पिता को समझ आ गया कि पैसे किसने चुराए हैं। उन्होंने अनुपम को बुलाया, एक लाइन में सीधा सीधा आदेश दिया, पैसे किसने चुराए बता दो, वरना। ये वरना ही अनुपम खेर के कान में घुस गया। वो समझ गए कि ये वरना आज जमकर पिटाई का ही इंट्रोडक्शन है। उन्होंने फौरन मान लिया कि 100 रुपए उन्होंने ही चुराए थे। इधर इस बात को स्वीकारना और उधर गाल पर एक करारा तमाचा। बस ये है कि ये तमाचा पिता ने नहीं, मां ने लगाया था। अगला सवाल बिल्कुल स्वाभाविक था, चोरी क्यों की। अनुपम खेर ने बताया कि उन्हें एक्टिंग की पढ़ाई करनी है। इसके लिए उनकी एक इंटरव्यू कॉल आई थी। अनुपम उसी इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़ गए थे और 100 रुपए इसलिए चुराए थे। उनकी इस बात को सच बताने वाली चिट्ठी भी थी, जिसमें ये लिखा गया था कि वो पंजाब विश्वविद्यालय में अभिनय के कोर्स के लिए चुन लिए गए हैं और उसमें स्टाइपेंड के तौर पर 200 रुपए भी मिलेंगे। पूरा मामला इस बात पर रफा दफा हुआ कि मंदिर से चुराए पैसे अनुपम खेर लौटाएंगे। खैर, लखनऊ में अभिनय सिखाने के बाद एक संयोग ऐसा बना कि अनुपम खेर बॉम्बे पहुंचे। बड़ी मुश्किल से आगमन नाम की एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला। रोजाना 200-250 रुपए का मेहनताना मिलता था। इसके बाद अनुपम खेर को वो फिल्म मिली जो आज तक उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म कही जाती है। वो फिल्म थी सारांश। सारांश महेश भट्ट की फिल्म थी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने 60-65 साल के एक बूढ़े पिता का रोल किया था। बहुत ही इमोशनल फिल्म थी। अनुपम खेर ने अपने अभिनय से उन इमोशंस को फिल्म के पर्दे पर उतार दिया। ताज्जुब की बात यह है कि उस वक्त अनुपम खेर की उम्र सिर्फ 28-30 साल थी, यानी वो अपनी उम्र के दोगुने व्यक्ति का किरदार कर रहे थे। फिल्म देखने के बाद जब लोगों को ये बात पता चली तो उस दौर के बड़े बड़े समीक्षक हैरान रह गए। इस फिल्म के लिए अनुपम खेर को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जाकर वो अलग क्या है उन्हें समझ आ चुका था। ये अलग करते रहने की चाह अभी तक उनमें दिखती है। उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में तेजाब, कर्मा, राम लखन देख लीजिए, फिर बीच के दौर में डैडी और लम्हे जैसी फिल्में देख लीजिए, उनकी कॉमेडी के तमाम रोल्स देख लीजिए, खोसला का घोंसला, वेडनेसडे स्पेशल 26 देख लीजिए, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। अनुपम के अभिनय का विस्तार देखना है तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में उनके रोलों को देख लीजिए। वो लगातार अलग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में वो काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर वो अपनी माँ की वीडियो डालते हैं, उन्हीं माँ की जिनका चांटा 100 रुपए की चोरी पर पड़ा था। वो देश के व्यस्ततम अभिनेताओं में से एक है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।